या हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना का चैनल पे। तो डीएफसीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है मार्केटिंग का, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने स्टार्ट किया है कल, और कल हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि आपका होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। तो कल हमने देखा कि कैसे बहुत सारे फर्म्स थे, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा था कि प्रॉफिट पब्लिक को ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ओके। कंज्यूमर को इधर नहीं मिला तो इधर जाएगा, बेसिक। तो इसमें ही इम्परफेक्ट में भी यही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है, और वो डिपेंड है किस पे, नंबर ऑफ फॉर्म्स पे, राइट। ये भी बोल सकता हूँ मैं, यही हमने देखा कल। नंबर ऑफ फॉर्म्स मतलब क्या, इन शॉर्ट अगर बोलो इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो कंपटीशन में। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना प्रोडक्ट का प्राइस जो है आपका कम रहेगा। ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ये। तो प्रोडक्ट का प्राइस आपका कम रहेगा। तो इसी तरीके से जब भी कंपटीशन कम है, आप प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब भी मार्केट में कंपटीशन कम है, मतलब क्या, आपके सामने कोई नहीं है। ओके। कोई नहीं है और वेरी फ्यू पीपल है, बहुत कम लोग हैं। तो जब भी कंपटीशन कम होगा, आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको प्रॉफिट भी है वो अच्छा खासा मिलेगा, और हम पकड़ते हैं ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। जब भी कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली प्राइस तो आप ज़्यादा रख नहीं सकते, और आपके प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा डेफिनेटली। ओके। तो इसके हिसाब से ही अगर मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल्स, तो इसमें आएगा मैगी। ठीक है। मैगी है इसमें। बाद में आप पकड़ लो अमूल बटर, बटर में भी क्या, अमूल बटर है। आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी। सबसे इम्पोर्टेंट अपना रेलवेज है, जी गवर्नमेंट की कंपनी से वो भी आएंगे, राइट। कोल इंडिया आएगी, रेलवेज आएगा, बहुत सारे आएंगे। अभी इनमें जो है थोड़ा बहुत चेंज है। ओके। ये पूरा तो आता है इम्परफेक्ट में, लेकिन मैगी एक अलग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, अमूल बटर एक अलग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, आईआरसीटीसी एक कंपनी है, रेलवेज पूरा एक रेलवे इंडस्ट्री है, राइट। तो इसके हिसाब से ही अभी इनको इंडिविजुअली हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें ये तीन जो टाइप्स रहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के, कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है, वो अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है। और बाद में फिर हर एक टाइप के अनुसार हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है मोनोपोली, बाद में ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्री टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। तो आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन समझा क्या होने वाला है कि मोर और लेस फर्म्स, मोर और लेस फर्म्स। ओके। और इसके हिसाब से अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का वेरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विथ मोनोपोली। तो मोनोपोली में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अभी है अपना बेसिक, जो है कि फर्म्स कितने रहेंगे, बिजनेस कंपनीज कितने रहेंगे, प्रोड्यूसर कितने रहेंगे, और सेलर कितने रहेंगे। ओके। बहुत सारे नाम में बोल सकता हूँ। तो कितने रहेंगे, तो मोनोपोली में मैक्सिमम आपका अकेले ही हो सकते हो। ठीक है। मतलब क्या, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। ओके। इसका जब बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडियन रेलवेज। सोचो, इंडियन रेलवेज का कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। अगर आपको इधर जाना है ऑल ओवर इंडिया में, तो इंडियन रेलवेज ही ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो एक तो आप इससे जा सकते हो एयरप्लेन से, लेकिन वो अलग हो गया, राइट। रेलवे इंडस्ट्री में सिर्फ इंडियन रेलवे है, कोई भी नहीं है इसके ऊपर। तो ये क्या है, मोनोपोली है, ये मोनोपोली है। तो इंडियन रेलवे चाहे तो टिकट का प्राइस कैसे भी रख सकता है, राइट, क्योंकि वो अकेला ही है। उसने ज़्यादा भी दिया तो आपको जाना पड़ेगा, कम दिया तो भी आप जाओगे ही, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, राइट। तो जब भी मार्केट आपका मोनोपोली कब होगा, जब सिंगल सेलर होगा। ठीक है। सिंगल सेलर होगा मतलब कंपटीशन कम होगा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट तो इसमें मिलेगा। ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें मिलेगा। अभी एक सोचो कि ऐसे मार्केट में जो जिधर मोनोपोली है उधर आप एंटर कर सकते हो कि नहीं। ओके। अगर आपने सोचा कि रेलवे को कंपटीशन देते हैं तो अपना भी बनाते हैं कुछ, तो सबसे पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि रेलवे जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रेलवे ट्रैक्स जो है उससे पहले भी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। मतलब इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल ही है वो। तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है इस मार्केट जो है मोनोपोली मार्केट में एंटर करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा और जो फर्म जो है ओके एस्टेब्लिश्ड है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उसने मतलब पैर जमाया है। ठीक है। तो जो नया आएगा डेफिनेटली उसको बहुत टाइम लगेगा, और चांसेस ज़्यादा है कि वो फेल हो, चांसेस ज़्यादा है कि वो फेल हो। ठीक है।
और एक इसमें एग्जांपल लूंगा मैं, तो आईआरसीटीसी भी आप ले सकते हो। जैसे आपको पता है कि इंडियन रेलवेज ने आईआरसीटीसी को दिया है काम अभी मैनेजमेंट का। ओके, तो आईआरसीटीसी भी एक बेस्ट एग्जांपल है इसका मोनोपोली कंपटीशन का और मार्केट का। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अभी कि इसमें जो प्राइस मेकर है वो कौन है। हमने कल देखा था दो कंसेप्ट, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में देखा था। तो इस केस में अभी सोचो आप कि एक आपका इंडस्ट्री है, रेलवे इंडस्ट्री, ओके, और इसके अंदर क्या है, इंडियन रेलवेज है, मतलब ये जो आपका इंडस्ट्री है वो इक्वल टू फर्म ही हो गया। ओके, मतलब इंडस्ट्री एंड फर्म सेम ही है। तो डेफिनेटली प्राइस मेकर कौन रहेगा, इंडियन रेलवेज ही रहेगा, मतलब इंडस्ट्री एंड फर्म, क्योंकि दोनों सेम ही है इस केस में, मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट के केस में दोनों सेम है। नेक्स्ट है अभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जो प्रोडक्ट है, ओके, जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्राइस पे बेच सकते हैं। जो भी मोनोपोली कंपनी है और मोनोपोली फर्म है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइस में एट अ सेम टाइम, ठीक है, एट अ सेम टाइम वो बेच सकते हैं। पूरा प्राइस का जो कंट्रोल है उसके हाथ में है। तो अगर नंबर ऑफ बायर्स अलग अलग है, ठीक है, तो डिफरेंट बायर को डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट बायर को डिफरेंट प्राइजेस। इंडियन रेलवेज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनका टिकट जो है कम रहता है, राइट, उनको पास जो रहता है रेलवे पास उसमें भी उनको कम मिलता है और टिकट में भी वो मिलता है। और नॉर्मल पब्लिक जो है कॉमन है, मतलब जो सीनियर नहीं है, तो उनका क्या रहता है, उनको पे करना पड़ता है ज़्यादा प्राइस एज कम्पेयर टू सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो टिकट रेलवे का प्रोडक्ट है, क्या है, टिकट है, ये पास है, ये प्रोडक्ट है रेलवे का। ओके, रिजर्वेशन है, मेन रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन में आपको पता है हैंडीकैप अलग डिब्बा होता है अपना, राइट, तो उधर सिर्फ हैंडीकैप लोग होते हैं और उनको अलग से मतलब ये होता है प्राइस, टिकट के प्राइस में भी उनको कमी मिलती है। तो एक ही प्रोडक्ट है और डिफरेंट बायर्स है, जैसे कि हैंडीकैप्ड हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, ओके, बच्चे हो गए। ऑब्वियस आपको पता है, आप स्कूल में थे, जिन्होंने ट्रैवल किया होगा, तो आपको पास में थोड़ा डिस्काउंट मिलता था, ओके, स्कूल, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हो। अगर स्कूल आप ट्रेन से जा रहे थे तो आपको पास में क्या मिलता था, थोड़ा आपको डिस्काउंट मिलता था, प्राइस कम देना पड़ता था। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बायर से बेसिकली, ओके। और एक प्रोडक्ट जो है रेलवे का, मतलब क्या, रेलवे सर्विस। अगर मैं इसको भी कंबाइन कर दूँ, टिकट पास, ये मतलब क्या है, रेलवे सर्विस। आखिर में सबको ट्रैवल करना है रेलवे से, तो रेलवे अपना हो गया, रेलवे सर्विस क्या हो गया अपना, एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो उसके प्राइस देखो क्या है, डिफरेंट है, ओके, हर एक टायर के अनुसार। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे अकेला ही है, उसको कंपटीशन नहीं, तो उसके हिसाब से है, ठीक है। और ये जो है मोनोपोली मार्केट, ये अभी रेयर है, अभी के दिन में रेयर है, बहुत ही रेयर कैसे ये, जैसे कि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों में होगा, ओके, नहीं तो नहीं होने वाला। तो ये आपका मोनोपोली है। जितने भी इधर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो मैंने बोला है, प्रॉपरली याद रखो, इसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन आपको कैसे पूछेंगे, तीनों में डिफरेंशिएट आपको करेंगे, ओके। जैसे कि अगर पूछा कि सिंगल फॉर्म किस में होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, तो आपको क्विकली आंसर आना चाहिए सिंगल फॉर्म किस में होता है, मोनोपोली में, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, मैक्सिमम चांस है इधर क्वेश्चन आने का, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से फिक्स आएगा, ओके, अगर पूछा मार्केटिंग में से तो, ओके। तो ये तो था मोनोपोली। अभी बाद में है ओलिगोपोली, ठीक है। तो क्या है ओलिगोपोली, तो इस टाइप के मार्केट में बोल सकते हैं हम कि 2 to मैक्सिमम 15 तक फॉर्म्स रहेंगे, मतलब बहुत ही कम, इन शॉर्ट बहुत ही कम, एक से ज़्यादा। मोनोपोली में क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा, एक से ज़्यादा, लेकिन गिनती हम कर सकते हैं आराम से 15-20, इस तरीके से रहेंगे फॉर्म्स ओलिगोपोली में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका, इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका रहेगा, एक तो पेट्रोल पंप है, राइट, पेट्रोल पंप है, HPCL, BPCL। तो एक तो पेट्रोल पंप हो गया आपका, ओके। बैंक हो गए, बैंक भी कम रहते हैं अपने, एक अगर पर्टिकुलर सिटी में देखो आप, और आपके एरिया में देखो, ठीक है, आपका एरिया अगर ये है तो हार्डली उधर एक बैंक होगा और 2 बैंक होंगे मैक्सिमम, ओके। एक बार ऑब्जर्व करो आप अपने खुद के एरिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। बाद में स्टील आ गया, सीमेंट है, इसमें सुपर मार्केट्स भी है, ओके। ओलिगो मार्केट में सुपर मार्केट्स भी है, जैसे कि अपना बिग बाज़ार है, अपना डीमार्ट है, बाद में मोर भी था लेकिन मोर बंद हो गया, ठीक है। तो बिग बाज़ार, डीमार्ट, ये बहुत मार्केट, मतलब सुपर मार्केट से, बहुत बड़े बड़े सुपर मार्केट से, और भी है, कम है लेकिन, राइट, कम है, ओके। अभी इधर ये आपको पता चला कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और सेलर कितने हैं, फॉर्म्स कितने हैं। एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा इसमें, सोचो ज़रा, एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा। तो
लिमिटेड एंट्री होने वाला है। ओके, एंट्री पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड, ज़्यादा नहीं एंट्री होगा, क्योंकि इधर भी कम फर्म्स होने की वजह से वो बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश है, तो बहुत अगेन डिफिकल्ट पड़ेगा जो भी नया आएगा उसको, ठीक है। लेकिन कोई भी लोग होंगे अगर उनके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है तो डेफिनेटली वो एंट्री कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड एंट्री इधर पॉसिबल है, जैसे कि डीमार्ट ने किया। ओके, डीमार्ट ने भी मतलब स्टार्ट जो किया था तब ऐसे ही वो घुसा वो, और अभी आज बहुत बड़ा बन गया है डीमार्ट, राइट। तो लिमिटेड एंट्री पॉसिबल है। अभी इसमें जो है एक आपको चीज़ याद रखनी है कि प्रोडक्ट जो होंगे, ओके, उधर इसमें मोनोपोली में तो एक ही था तो उसका एक ही प्रोडक्ट था। इधर क्या होने वाला है, जो भी अपने 2 या 20 ये रहेंगे फर्म्स रहेंगे, तो उनका प्रोडक्ट आइदर डिफरेंट भी रहेगा और होमोजेनियस भी रहेगा। ओके, 2 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट रहेंगे ओलिगोपोली में। एक तो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचेंगे वो, और सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ओलिगोपोली में बेसिकली कंपटीशन ज़्यादा है। ओके, इतना भी नहीं लेकिन कंपटीशन तो है, राइट। इन 2 to 20 फॉर्म्स में कंपटीशन है, तो इसके वजह से कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है। कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ज़्यादातर फोकस ओलिगोपोली में अपना होता है सेलिंग पे, कुछ भी करके प्रोडक्ट बेचो, कंज्यूमर को कुछ भी करके प्रोडक्ट बेचो, तो इसके चक्कर में डिस्काउंट बहुत मिलते हैं। ओके, डिस्काउंट बहुत मिलते हैं, तो आपको पता होगा अभी अगर आप डीमार्ट में जाओगे, बिग बाजार में जाओगे, तो उधर कितने डिस्काउंट मिलते हैं, राइट। वेडनेसडे को 1 रुपीज़ पर केजी पोटैटो मिलता है या अपना ओनियन मिलता है, और बहुत प्रकार के डिस्काउंट रहते हैं, डीमार्ट में भी मिलता है और बिग बाजार में। तो क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ही है सेल ज़्यादा करो कंज्यूमर्स को। ओके, ये टारगेट है, तो कंज्यूमर इसलिए उधर ज़्यादा जाते हैं एक्चुअली। आप भी बहुत लोग जाते होंगे डीमार्ट या बिग बाजार, उधर शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, और एक साथ अगर आप जाओगे तो 15 नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया ये, तो 5 to 6K का आप 1000 का आप डेफिनेटली सामान लाओगे पूरे महीने का। ओके, एक बार गए, क्योंकि उधर क्या है, जो आपको नहीं चाहिए वो भी आप लेके आते हो, जो चाहिए वो तो आप लेके आते हो, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हो, ठीक है। क्योंकि और ऑफर रहते हैं कि 4 पे 1 फ्री, 5 पे 2 फ्री, राइट। तो आप जिधर आपको सिर्फ 2 क्वांटिटी चाहिए थी उधर आप 5 क्वांटिटी लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि 2 फ्री मिल जाएंगे, इस तरीके से। तो ये पूरा जो है मार्केटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और सेल करने का, ठीक है। सेलिंग का बहुत ही अच्छा तरीका ये है, तो इससे हम मैक्सिमम अपना सेल कर सकते हैं। बाद में इधर आपको वर्ड दिख रहा है डुओपोली, तो ये क्या है, इसका एक टाइप ही है, टाइप भी पकड़ लो आप ओलिगोपोली का। तो डुओपोली में नाम ही है, देखो डुओ मतलब 2, तो सिर्फ 2 फर्म्स इधर होंगे, 2 फर्म्स और सेलर्स और प्रोड्यूसर, ठीक है। और इसमें भी है 2 फर्म्स जो होंगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचेंगे। क्या बेचेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। अगर इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो बेस्ट एग्जांपल है आपका एयरबस और बोइंग, जो कंपनी है एयरबस और बोइंग, तो ये क्या करते हैं, जो अपने एयरक्राफ्ट है, ओके, प्लेन रहते हैं, उनके पार्ट्स बनाते हैं, राइट, उनके पार्ट्स बनाते हैं, तो दोनों का काम सेम ही है, तो प्रोडक्ट मतलब सर्विस दोनों सेम ही देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट में ये दोनों कंपनीज है, एयरबस और बोइंग, ठीक है। ओके, जो थर्ड टाइप है आपका वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी देखते हैं इसमें भी क्या है। तो एक तो आपको दिख रहा होगा वर्ड, फिर से मोनोपोली आ गया, ठीक है। तो एक तो इसमें मोनोपोली भी है और इसमें कंपटीशन भी है। अभी हमने क्या देखा, हमने मोनोपोली में क्या देखा कि एक ही फर्म है, राइट, मतलब नो कंपटीशन। लेकिन ये जो टाइप है थर्ड, इसमें मोनोपोलिस्टिक भी लिखा है। ओके, अगर मोनोपोली को आपको मोनोपोलिस्टिक आ गए तो इसका मीनिंग एक ही होगा। ओके, अगर आगे कंपटीशन वर्ड नहीं है तो वो मोनोपोली होगा, अगर आगे कंपटीशन वर्ड है तो ये आपका थर्ड टाइप होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यस, तो इसमें क्या है आपका, एक तो मोनोपोली भी है और प्लस कंपटीशन भी, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कैसे ऐसा पॉसिबल है, राइट, मोनोपोली और कंपटीशन कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं अभी कैसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट थिंग अपना क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर और सेलर कितने होंगे, नंबर ऑफ सेलर और प्रोड्यूसर कितने होंगे इसमें, तो मेनी होंगे, ठीक है, मेनी सेलर्स होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन हर एक सेलर जो है यूनिक प्रोडक्ट बेचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर। आई होप आपको पता चल गया अभी कि कंपटीशन कैसे है इसमें। ओके, हर एक सेलर जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, ओके, दूसरे से अलग है। इसलिए क्या हो रहा है, एक तो मोनोपोली ये हो गया, राइट, क्योंकि इसका अलग प्रोडक्ट है, तो ये आ गया मोनोपोली में। बहुत अच्छे तरीके से समझो इसको। हर एक सेलर जो है यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो यूनिक प्रोडक्ट
होने की वजह से ये आ गया मोनोपोली में, लेकिन जो कैटेगरी है प्रोडक्ट का, जो कैटेगरी है प्रोडक्ट का, जैसे कि हमने अभी पकड़ा, लेते हैं डिश वॉशर, ओके, डिश वॉशर लेते हैं, और डिश वॉशर की जगह हम ये लेते हैं अपना पाउडर लेते हैं, ठीक है, पाउडर। तो इसमें अभी देखिए, इसमें क्या है आपका, एक तो जॉनसन पाउडर है, ओके, जॉनसन बेबी पाउडर है। तो जॉनसन बेबी पाउडर स्पेसिफिक टू बेबीज है, जो छोटे बच्चे हैं उनको, उनके लिए है, ठीक है। इसमें भी आपका पॉन्ड्स का आता है जो लेडीज़ के लिए है। बाद में आपका डर्मिकूल आता है, डर्मिकूल, ओके, जो हम स्पेसिफिक टू अपना जब गर्मी रहती है तब यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन इनका जो कैटेगरी है, जैसे कि पाउडर, कैटेगरी तो एक ही है ना, पाउडर, तो इसलिए ये आ गया आपका कंपटीशन में, ये आ गया आपका कंपटीशन में, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि मोनोपोली कैसे हुआ और कंपटीशन कैसे हुआ। तो यूनिक प्रोडक्ट बेचेंगे जो भी सेलर्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा देखते हैं। तो वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्यों? क्योंकि ये जो फीचर आपका ये मोनोपोली का है, राइट। हमने देखा ना इंडियन रेलवेज कितना ये कर रहा था, हर एक कैटेगरी के मतलब ग्रुप को अलग अलग प्राइस दे रहा था, सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप, कॉमन पीपल, राइट। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन इसका ज़्यादा होने वाला है। ये फीचर आपका आ रहा है मोनोपोली से, क्योंकि इसमें मोनोपोली प्लस कंपटीशन है, दोनों के फीचर जो होंगे, मतलब जिधर कंपटीशन है उसके भी फीचर इसमें होंगे, उसका भी डिसएडवांटेज उधर होगा, जिधर मोनोपोली है उसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इधर होने वाला है, ठीक है। एंट्री एग्जिट कैसे रहेगा? तो यस, एंट्री एग्जिट इजी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसको लॉस हुआ वो निकलेगा, जिसको आना है वो स्टार्ट करेगा बिजनेस, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट इधर पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन आता है कि प्राइस टेकर कौन है, ठीक है। तो प्राइस टेकर और प्राइस मेकर इसमें नहीं, कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इसमें प्राइस टेकर प्राइस मेकर नहीं होगा, क्योंकि हर एक फर्म जो है अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो फर्म जो है इसमें एक प्राइस टेकर भी नहीं होगा और प्राइस मेकर भी नहीं होगा, ठीक है, प्राइस मेकर भी नहीं होने वाला। ओके, तो अभी एग्जांपल लेते हैं अगेन कि कैसे ये होता है वर्क। तो देखिए, अभी हमने कैटेगरी लिया था पाउडर, अभी हम लेते हैं एयर कंडीशनर लेते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर, और सबसे बेस्ट हम लेते हैं टीवी, ओके, टीवी, मोबाइल, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें। तो टीवी लेते हैं हम। तो टीवी अभी अपने पास है एलजी का सपोज, ठीक है, पैनासोनिक का है, पैनासोनिक का, बाद में सोनी का पकड़ लो, सोनी का भी है। तो हर एक टीवी जो है जो प्रोवाइड करती है एलजी, पैनासोनिक से अलग होगा, इसके अलग फीचर्स होंगे, राइट। इसका स्क्रीन बड़ा होगा, इसमें जो डिस्प्ले है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बाद में वॉल्यूम इसका अच्छा होने वाला है, ओके, बहुत सारे फीचर्स रहेंगे जो नॉर्मल रहते हैं। इसका अलग होने वाला है, टेक्नोलॉजी इसमें नया यूज़ किया होगा, कुछ अलग यूज़ किया होगा। सोनी का क्वालिटी अलग रहने वाला है, ओके, डिस्प्ले क्वालिटी और सब। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है आपका वो यूनिक भी है, एलजी का, पैनासोनिक का और सोनी का, और उसके साथ साथ एलजी चाहे तो किधर भी किसने भी बेच सकता है, ठीक है। एक जगह अगर वो चाहे एक सिटी में, तो एक सिटी में सेम, आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक सिटी में सेम टीवी जो 30K का है दूसरे सिटी में 50K का बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन की उसके हिसाब से वो प्राइस एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप ऑटोमोबाइल भी ले सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। हर एक कार जो है अलग अलग कार है, वो एक टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है, टाटा की अलग कार है, तो हर एक जो है कार भी अलग है। देखो मेन उसका जो कैटेगरी है वो सेम रहेगा, जो दैट इज कार, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी वैरायटीज आएंगी, इसके अंदर भी वैरायटीज आएंगी, इसलिए इधर जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इधर है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हर एक का यूनिक प्रोडक्ट है। तो इतना ही आपको याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स तीनों के याद रखो, और तीनों का कंपैरिजन आपस में ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन वो पूछेंगे, आपको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे अगर तीनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर होने वाला है, तो ठीक है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं हम कल, ओके, ऑल द बेस्ट।